नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करूँगा निज़ाम मुस्तफ़ा के बारे में। निज़ाम मुस्तफ़ा मतलब मुस्तफ़ा का राज, मुस्तफ़ा मतलब मोहम्मद पैगंबर का राज अर्थात इस्लामी राज्य। और ये किस तरह से चिरकुट सब लगे हुए हैं हिंदुओं को धर्मांतरण करने में, तो आप इसका एक थोड़ा सा नमूना देखिए। ये चिरकुट मुल्ला किस तरह बोल रहा है। इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम होगा तो कोई भी अत्याचार नहीं करेगा मानवता के साथ। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तरह क्या बोल रहे हैं? निजाम मुस्तफा का राज कायम होगा, देवी के साथ इंसाफ ना 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 मैं पुनः अब भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा का इस पर जो विचार है वह सुनिए। मुझे कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए, आइए इस्लाम में। इन्होंने ये कहा कि निजाम मुस्तफा की सरकार जब भविष्य में आएगी तब हिंदुस्तान भी नहीं कहा, तब इस देश का। कश्मीरी पंडित और विद्वान सुशील पंडित का भी इस पर विचार सुनिए। कश्मीर में इसी निजाम मुस्तफा के नाम पर इन्होंने निहत्थों पर गोलियां मारी थी। आज भी इनके जो बहादुर जिहादी हैं वो औरतों को घर में। दोस्तों, इनका जो निजाम मुस्तफा का सपना है वह आज का नहीं है। और खुद मोहम्मद पैगंबर ने ही मदीना में जाकर के किस तरह आतंक फैलाया और किस तरह मानवता का निर्ममता से कुचला, उसका कत्ल किया, उसका आप मैं थोड़ा बताऊंगा। और आप वैसे भी देख सकते हैं कि निजाम मुस्तफा अर्थात इस्लामी राज्य का पूरे संसार में क्या स्थिति है। पाकिस्तान का हाल देखिए, बांग्लादेश का हाल देखिए, ईरान का हाल देखिए, इराक का हाल देखिए, सीरिया का हाल देखिए, मिस्र का हाल देखिए, ट्यूनीशिया का हाल देखिए, सोमालिया का हाल देखिए। अर्थात हर जगह इन सब का हाल देखिए। और जहाँ इनका शासन नहीं है वहाँ पर भी यह किस तरह आतंक मचाते हैं और किस तरह मानवता का कत्लेआम करते हैं वह आप देखिए। वास्तव में जो ये इनका जो सपना है निजाम मुस्तफा कायम करने का, वह तो इनके कुरान जो वास्तव में बोलता है कि हमको अल्लाह ने वही भेजा था। वही मतलब संदेश भेजा था। मोहम्मद पैगंबर जो इनके पैगाम लाने वाले हैं, एक्चुअली पैगाम लाने वाला तो फरिश्ता था, जिब्राइल था, लेकिन उसको पैगंबर न बोल करके ये मोहम्मद को ही पैगंबर बोलते हैं। तो इनका अपना बोलने का, अपना काम करने का यह तरीका है। तो इनका जो है 108 का 39वां आयत क्या करता है कि तुम इनसे तब तक लड़ते रहो जब तक कि पूरे संसार में इस्लाम का बोलबाला न हो, पूरा इस्लाम कायम न हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ही न हो जाए। दीन मतलब मजहब सिर्फ अल्लाह का ही हो जाए। तो इनका कुरान ही कर रहा है पूरे संसार में इस्लाम फैलाने के लिए। और इसी संदर्भ में आप देखिए कि मोहम्मद पैगंबर जब मदीना पहुंचा तो कैसा इसका निजाम मुस्तफा है। मुस्तफा मतलब मोहम्मद का राज। वह देखिए जो इनका जो आइडियल स्टेट है, आइडियल जो राज्य है वह मदीना का राज्य कहलाता है। मदीना का राज्य स्टेट ऑफ मदीना कहलाता है, जो कि आप पाकिस्तानी चैनल पर लाल टोपी वाले का भी हमेशा सुनते होइएगा। जो हम पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में निजाम मुस्तफा यानी मदीना स्टेट कायम करेंगे। इमरान खान भी बोलते रहता है मदीना स्टेट कायम करेंगे। तो जब मोहम्मद पैगंबर मदीना गया तो वहां पर उसने जो भी थे वहां पर यहूदी थे, यहूदी रहते थे, मुशरिक रहते थे। मुशरिक मतलब जो मूर्ति का पूजा करते हैं, अर्थात हिंदू ही थे वे सब। तो उन सबको उसने कहा कि इस्लाम कबूल करो, और जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया उन सबको क्रूरतापूर्वक कत्ल कर दिया। ये एक 5-6 कबीले थे वहां पर मदीना में, बानू कुरेजा, बानू मुस्तलिक, बानू नाजीर, बानू, उन सबको इसने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए वे सब अपना जो उनका यहूदी मन था उस पर अधिक थे। तो ऐसे में उसने बानू कुरेजा एक अलग जगह पर रहते थे मदीना में ही, उसको चारों बगल से
22 दिन तक कब्जा करके रखा, उसका राशन पानी सब बंद कर दिया, और लास्ट में हार करके वे सब जब सरेंडर किए, समर्पण किए, तो उनके लगभग 3000 थे, तो उनके सारे स्त्रियों को, बच्चों को, उनके बूढ़ों को अलग किया, स्त्रियों और बच्चों को अलग किया, और फिर बाकी पुरुषों को देखा कि उसके जो गुप्तांग होते हैं उसके बाल उगे हैं कि नहीं उगे हैं। जिसका बाल उग गया था सबको एक तरफ किया, और लगभग 900 के लगभग थे, उनको रात में रस्सी में बांध करके पीछे हाथ में बांध करके रखा, और रात में एक बड़ा विशाल गड्ढा खोदा गया, खाई खोदा गया। जब सुबह हुई तो अपने लिए एक उसने कुर्सी का व्यवस्था किया, और 4-5 करके सबको वहां पर बांध करके लाता रहा, उस खाई के मुहाने पर उसको लेटा करके सारे का गर्दन काटता रहा। इस तरह भर दिन में उसने सभी 900 यहूदियों का क्रूरता पूर्वक, पैशाचिकता पूर्वक, राक्षसी पूर्ण ढंग से उसका कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसमें एक रेहाना नाम की अति सुंदर लड़की थी, औरत थी, जिसकी शादी हो गई थी, जिसके पति को, पिता को, भाई को उसने उसी समय मारा था, तो उसको अपने लिए उसने रख लिया अपने लिए, और उसको शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना हृदयहीन, नीच और कितना पैशाचिक हुआ था, जिसके पति का, भाई का, पिता का अभी अभी कत्ल किया था उसने, उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा। क्या उसकी भावना नहीं होंगे? लेकिन यह तो भावना शून्य था, नराधम पैशाचिक था। तो उसने जो है सो शादी से मना कर दिया, तो उसको जबरदस्ती रखेल बना करके रखा, और 1 साल तक कुहक करके वह लास्ट में मर गई। फिर इसी तरह खैबर पर आक्रमण करके, बानू खैबर था, जो कि पहले वहां पर ही रहता था, मदीना में ही रहता था, लेकिन मोहम्मद पैगंबर के आतंक और इसके कारनामों कारण भाग गया था। तो वहां पर उसने आक्रमण किया, और एक सोफिया नाम की अति सुंदर लड़की थी, उसका पति था किनाना था, तो उसको पकड़ लिया, और देह के बल लिटा करके उसके छाती पर बड़े बड़े आग के चिंगारे रखे, और उसको पूछता था कि बताओ सोना तुमने कहाँ छुपा करके रखा है। जहां तक वह उसने बता दिया, फिर भी उसने उसको तब तक तड़पा के मारा जब तक कि उसकी जान निकल नहीं गई। फिर उसकी पत्नी सोफिया को वह लाया, और उसको 3 दिन तक जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया, और फिर उसको अपना, अब बेचारी क्या कर सकती थी, तो उसने जो है सो उसके बाद को, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसने उससे शादी कर ली। तो इस तरह इनका निजाम मुस्तफा होता है, जो पूरे संसार को एक पैशाचिक राज्य में तब्दील करना, और यह बोलते हैं कि तब किसी पर अत्याचार नहीं होगा, किसी स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होगा, किसी मनुष्यों पर अत्याचार नहीं होगा। तो खुद ही मोहम्मद पैगंबर बानू के कुरेजा में भी उस रेहाना को तो खुद के लिए चुना, और बाकी जो औरतें थी सब अपने लड़ाकों में बांट दिया। उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके मत के विरुद्ध क्रूरतापूर्वक उसने सब या नीलाम कर दिया, चाहे बेच दिया। तो स्त्रियों का कैसा ये व्यवहार करते हैं आप खुद देख सकते हैं। तो यह तो खाली मोहम्मद पैगंबर ने नहीं किया। 33 के 21वीं आयत के अनुसार मोहम्मद पैगंबर में तुम्हारा आदर्श है, और उसी का अनुकरण करते हुए जितने भी शासक हुए, राजा हुए, सभी ने स्त्रियों को दूसरे, यानी इस्लाम के अलावा जो दूसरे को उसने जीता, लूट करके औरतों को लाया, उसको नीलाम किया, बेचा, रखेल बनाया और बलात्कार किया। तो यह सब जो है सो मोहम्मद पैगंबर के ही अनुसार ये करते हैं, और यही इनका निजाम मुस्तफा है। तो इसको जानिए, क्योंकि समस्या यह है कि हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में पता नहीं है, और इस्लाम कैसा क्रूर मजहब है, कैसा क्रूर विचारधारा है, उसके बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। 1300 साल से आक्रमण कर रहा है हिंदुस्तान पर। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसके बाद से लगातार आक्रमण हो रहा है हिंदुस्तान पर, लेकिन हिंदू को इसकी कुछ जानकारी ही नहीं है। क्योंकि इसमें हम हिंदू को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं गया है। जो नेता जिसके विश्वास पर उसने उसको सत्ता सौंपी, और जिसको वह
अपना रखवाला समझता था, अपना तारनहार समझता था, उसी ने गद्दारी की। ये कांग्रेसियों ने पहले मैकाले शिक्षा पद्धति में दीक्षित होकर के उसके बाद काले अंग्रेज बनाए, उसके द्वारा इसको भ्रमित करके झूठा इस्लामी महानता का गीत सुनाता रहा। हिंदू धर्म के सारी बुराइयों का ही ये प्रचार करते रहे, ईसाइयों का गुणगान करता रहा, यानी जो भी हिंदू विरोधी तत्व है, शक्तियां हैं, उसका ये महिमा मंडन करते रहे और हिंदू धर्म की खाली बुराइयां ही और जो भी इसके प्रेरणा स्रोत है उसको इसने अश्रद्धा उत्पन्न हो हिंदुओं में, इस तरह उन्होंने उसका विवेचन किया, इस तरह उसने पाठ्यक्रम में उसको पढ़ाया गया। तो यदि आप किसी को अपना मानते हैं और वही यदि आपको कुछ बोलता है तो स्वाभाविक रूप से उसको विश्वास कोई भी जनता कर लेगी। तो यह जो है सबसे ज्यादा पैशाचिकता यहाँ पर जो की गई कांग्रेसियों के द्वारा और कम्युनिस्टों समाजवादियों के द्वारा की गई। बाकी तो इस्लामियों चाहे ईसाइयों से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, उसका तो काम ही है जो हिंदुओं को इस्लामीकरण करके इस्लामी राज स्थापित करना। ईसाइयों का यही टारगेट है कि हिंदुस्तान का ईसाईकरण करके, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आया और अपना व्यापारिक संजाल फैला करके हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, वह ईसाई ही थे और जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज ईसाई ही होते हैं और उन्होंने उसी का प्रसार किया और यहाँ पर जो है सो ईसाई शक्तियां को मजबूत करके हिंदुस्तान को पुनः जब देश आजाद हो गई, कहने को आजाद हो गए और उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे अहम भूमिका वीर सावरकर की थी, तो उनको यह इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए और हर तरह से गाली देते हैं और ऐसा वर्णन करते हैं जिससे कि उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो और ईसाइयों का संजाल फैलाया। आज लगभग मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सभी ये ईसाई बहुल हो गए हैं और बाकी जगह में भी माओवादियों के छद्मवेश में, माओवादी वास्तव में वो ईसाई ही हैं और उसके छद्मवेश में वह ईसाई का प्रचार कर रहे हैं। जैसे झारखंड में हुआ, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, पंजाब में, बिहार, सब जगह हो रहा है। बिहार में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, असम में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। सब जगह वो अपना संजाल फैलाए हुए हैं और उनको बाहर से भी काफी मदद मिलता है जो हिंदुस्तान को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं। वो अमेरिका हुआ, चाहे जर्मनी हुआ, चाहे स्पेन हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो इन सारी शक्तियों का एक ही उद्देश्य है कि पुनः हिंदुस्तान को खत्म किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान, हिंदू धर्म जो है सो उनकी विचारधारा को खत्म करने में सबसे ज्यादा सक्षम है और वही खत्म करेगी। तो ईसाई शक्तियां चाहे इस्लामी शक्तियां हिंदू धर्म पर लगे हुए हैं। यह जो संसार का सबसे प्राचीन धर्म है, धर्म तो एक ही है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म उसको बोलिए, चाहे वैदिक धर्म बोलिए, चाहे मानव धर्म बोलिए, एक ही धर्म है। बाकी सब तो मत है और पंथ बोल सकते हैं और उसमें भी यदि आप ईसाइयों या इस्लामियों के बारे में बोलते हैं तो वो सब मजहब है, चाहे रिलीजन है, जिसको मत भी नहीं बोल सकते। ये एकदम पैशाचिक मजहब है, चाहे रिलीजन है, जो कि पूरे संसार को एक भयंकर प्रताड़ना में, भयंकर स्थिति में अमानवीय ढंग से स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि सारा संसार खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। तो वीडियो लंबा हो गया है। आशा करता हूं कि आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, फैलाएंगे और सनातन हिंदू धर्म को बढ़ाने में, रक्षा करने में सहायक होंगे। जो 1000 साल तक हमारा प्रिय हिंदू धर्म सिसकता रहा, भयंकर अंधकार में, काली रात में यह पड़ा रहा, उसको पुनः उस स्थिति में न आने दे, उसको जागरूक बनाने में जब तक जनता जागरूक नहीं बनेगी तब तक मानसिकता नहीं बन सकती है, जब तक मानसिकता नहीं बन सकती है तब तक वह सुधर नहीं सकती है। अभी भी हम अपने बच्चों को, जो ईसाइयों द्वारा संचालित है, शिक्षा पद्धति भी उन्हीं का है, उसी में हम लोग अपने बच्चे को भेजते हैं। तो उससे अपने बच्चे को रोके और समाज को भी प्रबुद्ध करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय वीर सावरकर। और हमारा चैनल है सत्य इतिहास, इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अधिक से अधिक इसको फैलाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। धन्यवाद।